हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी नई पोयम पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी लेसन। इसके राइटर हैं जुल्फ़िकार घोष। इसमें जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, वो जब कोई जेट में उड़ता है, जब कोई प्लेन में उड़ता है, तो आसमान से दिखाई पड़ते हैं नीचे शहर, गांव, पेड़, धरती, हरियाली और नदियाँ, झील। ठीक है, उसके बारे में फिर वो कुछ अपने विचार व्यक्त करता है, उसके बारे में ये पोयम है। ठीक है। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. तो पोएट कहता है कि जब वो जेट में स्काई के ऊपर उड़ा तो क्या हुआ। उसने देखा कि जब हम शहर में रहते हैं तो हमको सिटी अच्छी दिखाई पड़ती है कि ये शहर है, यहाँ पर रोड है, यहाँ पे कहीं नदी है तो नदी है, जैसे भी करके। ठीक है। लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर उड़ा, जेट से वो ऊपर उड़ा, तो उसने क्या देखा, नीचे कैसे है, बिल्कुल अनप्लान्ड है, जैसे कि कोई प्लानिंग नहीं हो रखी है सिटी की। ऐसे कुछ कहीं है, उसको समझ में नहीं आया कि जो शहर मुझे इतना सुंदर दिखाई पड़ता था नीचे से, वो थोड़ा ही ऊपर, धरती से ऊपर आकर के हमें कैसे बेकार सा दिखाई देने लग गया है। कोई तारतम्य नहीं है उन गलियों और सड़कों और मकानों के बीच में। जब वो धरती से ऊपर उड़ा। ठीक है। Unplanned and without style when the jet sprang into the sky. उसे क्या दिखाई दिया कि कैसा बना हुआ है शहर, बिल्कुल अनप्लान्ड है, कोई प्लानिंग नहीं हो रखी है, कोई स्टाइल नहीं है, जैसे जब वो धरती से ऊपर उड़ा। When it reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography. लेकिन जब जेट कहाँ पहुँचा, 10,000 फीट तक पहुँचा। ठीक है। जब वो मतलब थोड़ा और ऊपर उड़ गया तो उसको साफ साफ दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया उसको कि कहाँ पर लोग रहते हैं, कि जहाँ पर पानी हो और धरती हो। ज़्यादातर लोग कहाँ बसे हैं, जहाँ पे घाटियाँ होती हैं, दोनों तरफ पहाड़ियाँ होंगी, तो पहाड़ियों में बारिश होएगी तो वो पानी भी घाटी वालों को मिलेगा और उससे घाटी की जो धरती होती है वो भी उपजाऊ हो जाती है। इसीलिए अधिकतर जो शहर हैं, जो अच्छे शहर बसे हुए हैं, वो घाटियों में ही बसे हुए हैं। ठीक है। तो इस तरह से जब वो 10,000 फीट के ऊपर पहुंचा तो उसको दिखाई दिया, उसे क्या दिखाई दिया कि जहाँ पर नदियाँ हैं उसी के अगल बगल में शहर और गांव बसे हुए हैं। ये उसकी समझ में भी बात आ गई कि लोग क्यों बसते हैं घाटियों में, क्योंकि लोगों को पानी चाहिए और धरती चाहिए, उपजाऊ भूमि चाहिए। तो that land and water attract man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. तो पोएट कहता है कि जब उसका जेट 10,000 फीट तक पहुंच गया तो उसको क्लियरली समझ में आ गया कि लोग कहाँ रहते हैं, जहाँ पे धरती हो और पानी हो, जो कि सही भी है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी आवश्यकताएं होती हैं मनुष्य की, जिनको कि वो उसको पूरा करना ही होता है। जैसे हमने एक शब्द पहले पढ़ा था इसमें, इनएविटेबिलिटी। इनएविटेबिलिटी मीन्स होता है वो चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती हैं, जो बहुत बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसको हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ हो सकती है हमारी, जहाँ पे कि पानी भी हो और धरती भी हो, जहाँ पे आदमी जो है कुछ उगा सके। ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा है, When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. ठीक है। अब वो कह रहा है कि जब वो 6 माइल्स हाई पहुंच गया, जो जेट है ऊपर उड़ रहा है और अब वो कहाँ पहुंच गया, उड़ के 6 माइल हाई पहुंच गया।
अब उसको दिखाई दे रहा है उतनी ऊपर से कि अर्थ कैसी है, राउंड है, हल्की सी गोल शेप दिखाई पड़ने लग जाती है जब हम बहुत ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। और उसे अब ये भी दिखाई पड़ रहा है कि धरती के ऊपर धरती मतलब जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो धरती में पानी अधिक है और लैंड कम है, ठीक है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर। लेकिन उसके समझ में ये नहीं आया, पोएट कहता है कि उसके लिए ये समझना मुश्किल हो रहा है कि धरती पर रहने वाले जो लोग हैं वो आपस में घृणा क्यों करते हैं। फाउंड कॉज टू हेट ईच अदर, वो उतने सारे कारण कहाँ से ले आते हैं एक दूसरे से ईर्ष्या करने के लिए। टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज एंड टू कैल फ्रॉम दैट हाई इट वॉज नॉट क्लियर वाई, ठीक है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि लोग शहरों को दीवारों से क्यों बांट देते हैं और एक दूसरे को क्यों मारते हैं। चाहे वो इतनी भी ऊंचाई पर चला गया है पोएट, लेकिन वो कह रहा है कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद में भी मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि लोग एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं और एक दूसरे को मारने के लिए क्यों तैयार रहते हैं। जो आदमियों के बीच में जो घृणा है उसकी समझ में इसका अभी भी उसका मतलब उसका आशय नहीं आया है कि लोग एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं, क्योंकि हम सब लोगों का जो जीवन जीने का तरीका है सबका एक सा है ना। इसीलिए पोएट कह रहा है कि उसके समझ में ये नहीं आया कि वो सब लोग आपस में एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं इसके। इसमें देखो पहला है स्प्रैंग। स्प्रैंग मीन्स होता है उछलना, ठीक है। यहाँ पे तो उछला नहीं है, हमने कहा था जड़ जो है उड़ता है, मूव और वेंट अप, ठीक है। इनएविटेबिलिटी, इनएविटेबिलिटी क्या है, समथिंग अनअवॉइडेबल, जिसको आप मना कर ही नहीं सकते। जैसे मनुष्य को जीने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, ऐसी चीज़ें, ठीक है। थर्ड है हमारे पास हैफेजार्ड। हैफेजार्ड मतलब होता है बेतरतीब। बेतरतीब माने अनइवनली, कुछ यहाँ पे है कुछ वहाँ पे है, ऐसे, ठीक है। और लॉजिक, लॉजिक मीन्स रीज़न, मतलब तर्क। वो तर्क दे रहा है इसलिए क्योंकि ऐसा है। जब हम कुछ तर्क देते हैं किसी चीज़ के लिए कि भाई ये सही है तो ये इसलिए सही है, ऐसा। डिलाइनेटेड, डिलाइनेटेड मीन्स शोन, दिखाया गया है, वो ऊपर से देख रहा है या दिखाया गया है। और कॉज मीन्स रीज़न, रीज़न मीन्स कारण, कि इसका कारण क्या है। जैसे वो पोएम के अंत में कहता है कि इसका कारण उसको समझ में नहीं आ रहा है, इसका कॉज कि लोग आपस में इतनी घृणा क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पोएम थी ज्योग्राफी लेसन। ओके, थैंक यू।